आज जो रेसिपी आप लोगों से शेयर करूंगी ऑलमोस्ट सभी की फेवरेट होती है, मटन टिक्का कढ़ाई। आप इसे देखते ही बनाना चाहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दरूद सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। मैं हूं अनाबिया और वेलकम करती हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल चटखारे पकवान में। आज मैं आप लोगों से शेयर करने जा रही हूं मटन टिक्का कढ़ाई। इसे बनाना बहुत आसान है, जो कि बहुत ही टेस्टी बनती है और बहुत ही शानदार तैयार होती है। जायके की तो आप बात ही ना करें, जायका इतना लाजवाब है कि आप इसे देखते ही बनाना चाहेंगे। तो चलते हैं हम अपने किचन में और अपनी ये आज की मज़ेदार सी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मटन टिक्का कढ़ाई बनाने के लिए मैं यहाँ पर सबसे पहले एक कढ़ाई ले लूँगी। आप यहाँ पर प्रेशर कुकर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं इसमें शामिल करूँगी आधा कप के बराबर कुकिंग ऑयल। ऑयल शामिल करने के बाद अब मैं इसमें मटन शामिल कर रही हूँ। मटन है यहाँ पर मेरे पास 2 किलो के बराबर और मिक्स गोश्त है। इसको मैंने धोकर अच्छी तरह से खुश कर लिया था। मटन शामिल करने के बाद मैं इसकी अच्छी तरह से भुनाई करूंगी। जैसे जैसे हम इसकी भुनाई करते जाएंगे, पिंक से इसका कलर वाइट होता जाएगा। सारा काम इसमें भुनाई का ही है। आप लोगों ने इसकी अच्छी तरह से ही भुनाई करनी है। आप लोगों ने अगर इसकी अच्छी तरह से भुनाई ना की तो हमारा ये सालन अच्छा नहीं तैयार होगा। आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से भून लेना है। ये देखिए माशाल्लाह से मैंने इसको अच्छी तरह से भून लिया है और इसका कलर भी चेंज हो चुका है। आप देख सकते हैं मटन ने कितना पानी रिलीज़ कर दिया है। और अब मैं दोबारा इसको अच्छी तरह से मिक्स करूंगी और अब मैं इसमें शामिल करूंगी 1.5 चम्मच के बराबर फ्रेश अदरक और लहसुन का पेस्ट। अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल करने के बाद मैं इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर लूँगी ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल करने के बाद मैं इसकी अच्छी तरह से भुनाई करूंगी और इसे कवर लगाकर छोड़ दूंगी ताकि ऑयल भी ऊपर आ जाए और इसका पानी भी खुश्क हो जाए। ये देखें मैंने इसे कवर लगाकर छोड़ दिया था, इसका पानी खुश्क हो चुका है और ऑयल भी ऊपर आ चुका है। और अब मैं इसमें शामिल करूंगी कुछ स्पाइसेस में हम इसमें शामिल करेंगे 1 चम्मच के बराबर लाल मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच हल्दी, 1 चम्मच खुश्क धनिया, 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच के बराबर सफ़ेद जीरा। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तमाम मसाले शामिल करने के बाद मैं इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर लूँगी। आप लोगों ने भी मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। अपने घर वालों के लिए तैयार करें या फिर अपने मेहमानों के लिए, इंशाल्लाह आप लोगों की तारीफ़ ही होगी। मैंने अपने मेहमानों के लिए ये कढ़ाई तैयार की थी, उन्हें बहुत ही पसंद आई थी और उन्होंने बहुत ही तारीफ़ की थी। ये देखें मैंने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया है और अब मैं इसमें टमाटर शामिल करूँगी। टमाटरों को मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है और इसका छिलका भी रिमूव नहीं किया। टमाटर हैं यहाँ पर मेरे पास 5 से 6 अदद मीडियम साइज़ के। टमाटर शामिल करने के बाद मैं इसे कवर लगाकर छोड़ दूंगी ताकि इनका छिलका थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। जैसे ही इनका छिलका सॉफ्ट हो आप किसी छुरी या चिमटे की मदद से इनके छिलके को अच्छी तरह से निकाल दें। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक सबसे पहले पहुँचती रहे। ये देखें टमाटरों का छिलका मैंने अच्छे तरीके से रिमूव कर दिया है और अब मैं दोबारा इसको अच्छी तरह से मिक्स करूंगी और इसे कवर लगाकर छोड़ दूंगी ताकि हमारे ये टमाटर अच्छी तरह से सॉफ्ट भी हो जाए और इनका पानी भी खुश्क हो जाए। 5 से 6 मिनट के लिए आप इसे कवर लगाकर छोड़ दें। ये देखें 5 से 6 मिनट गुजरने के बाद अब मैं आप लोगों को चेक करवाती हूँ। टमाटर हमारे अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो चुके हैं और ऑयल भी ऊपर आ चुका है। ये देखें माशाल्लाह से ये अभी से ही बहुत ही टेस्टी और मज़े की कढ़ाई लग रही है। ये देखें जी मैंने इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर ली है और आप इसको सॉफ्ट करने के लिए मैं इसमें पानी शामिल करूँगी 2 गिलास के बराबर। 2 गिलास के बराबर आप इसमें पानी शामिल करें और इसे कवर लगाकर छोड़ दें। बीच बीच में आप लोगों ने इसे चेक भी करना है। ये देखें माशाल्लाह से इसका पानी खुश्क हो चुका है और अब मैं आप लोगों को चेक करवाती हूँ कि हमारा मटन सॉफ्ट हुआ है या नहीं। अभी इसमें थोड़ा सा पानी बाकी है। अब मैं आप लोगों को चेक करवाती हूँ। हमारा मटन बहुत ही नरम और मुलायम मक्खन की तरह सॉफ्ट हो चुका है। ये देखिए माशाल्लाह से हमारा मटन
अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो चुका है। और अब मैं दोबारा इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी और मैं इसमें शामिल करूँगी आधा कप के बराबर दही। दही याद रहे ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए, दही आप हमेशा फेंट कर ही इस्तेमाल किया करें। दही शामिल करने के बाद मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी और इसे कवर लगाकर छोड़ दूँगी ताकि दही का पानी खुश्क हो जाए। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आए तो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें और चटखारे पकवान को भी सब्सक्राइब कर लिया करें और मुझे कमेंट्स बॉक्स में भी बताया करें कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो कैसी लगी। ये देखें दही का पानी खुश्क हो चुका है और ऑयल भी ऊपर आ चुका है। और अब मैं इसके ऊपर डाल दूँगी सब्ज़ धनिया। सब्ज़ धनिया डालने के बाद मैं इसे कवर लगाकर छोड़ दूँगी ताकि ऑयल ऊपर आ जाए। मज़ेदार सी और बहुत ही बेहतरीन सी हमारी मटन कढ़ाई बनकर तैयार हो चुकी है और आप लोगों ने भी इसे ज़रूर ट्राई करना है। अपने घर वालों के लिए तैयार करें या फिर अपने मेहमानों के लिए, इंशाल्लाह आप लोगों की तारीफ़ ही होगी। तो मिलते हैं हम अगली रेसिपी में। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अनाबिया को दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।